हेलो कक्षा 12 के सभी बच्चों को राधे राधे। आज बहुत दिनों के बाद हम आपके सामने, वैसे बहुत दिनों के बाद नहीं, अभी तक तो हम व्याकरण का ही कोर्स चला रहे थे, हैं और रहेंगे, जो कि आपके पास जा रहा है। पूरा रस हमने भेज दिया, पूरा छंद भी, साहित्यिक और सामान्य बच्चों का अलंकार भी इसी के साथ बहुत जल्दी ही आपके पास पहुंच जाएगा। अलंकार की सीरीज़ भी, तो इस तरह से रस छंद अलंकार आपका पूरा हो जाएगा। केवल आपका प्रत्यय और समास बचेगा, वो भी 2 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। और ये साहित्यिक हिंदी के बच्चों की बात है। और सामान्य हिंदी के बच्चों को तो जो जितना भी उनका व्याकरण का था वो समझाने वाला, वो तो करीब करीब पूरा हो चुका है। अब केवल उनको रटना है। तो आपके पास, आप लोगों के पास क्वेश्चन बैंक अगर आपको मिल जाए तो विद्या का क्वेश्चन बैंक आप लोग ले लीजिएगा। अगर मिल जाए, पुरानी भी मिल जाती है तो भी आप ले लीजिएगा। तो विद्या की क्वेश्चन बैंक सभी बच्चे अगर मिल जाए तो ले लीजिएगा और उसी से आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। हम तो यही कहेंगे कि जितना हमने पढ़ाया है आप उसे ही सब पढ़ते जाइएगा, तो क्वेश्चन बैंक की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि बस इस महीने में आपका नियर अबाउट कोर्स ख़त्म हो जाएगा। फिर सामान्य हिंदी के बच्चों का अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना है, वो थोड़ा सा हम समझा देंगे आपको वीडियो के माध्यम से, तो आपको समझ में आ जाएगा। और चीज़ें तो आपको रटनी ही हैं, जैसे अनेकार्थी शब्द है, वाक्यांश है, मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं, और एक शब्द के 2 अर्थ हैं, यानी समानार्थी शब्द। तो ये सारी चीज़ें तो आपको रटनी ही है। आपके पास गाइड होगा या क्वेश्चन बैंक होगा या कोई भी किताब होगी, उससे आप लोग इसे केवल रटिए। हम आपको केवल अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना और पत्र लेखन, 3 प्रकार का पत्र लेखन होता है, और वो हम आपको एक एक करके समझा देंगे कि कैसे उसको लिखा जाता है। बस उसको समझ लीजिएगा और एग्ज़ाम में फिर अपने से आप लोग आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि वो 6 नंबर का आता है, तो मायने रखता है 6 नंबर काफ़ी। तो ये इतना आपको करना है। और निबंध तो अभी लास्ट में बताएंगे, अभी बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से धीरे धीरे कोर्स जो है समाप्त है। और अब जब ये ख़त्म हो जाएगा तो हम गद्य पद्य का इतिहास, आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों बताते जाएंगे। आप लोग उसे चाहे वीडियो के माध्यम से जो हम देंगे उसे ही रट लीजिएगा, चाहे कहीं नोट कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपका धीरे धीरे ये कोर्स ख़त्म हो गया है। और आप लोग जो है गद्य अपने से पढ़ लीजिए। पद्य और संस्कृत हमने ख़त्म कर दिया है सामान्य वालों का। साहित्यिक वालों का 2 चैप्टर संस्कृत का बचा है, 2 पद्य का बचा है। वो हम संस्कृत का आज एक पढ़ा रहे हैं, 2 लेक्चर में वो भी ख़त्म हो जाएगा, और एक और है वो भी ख़त्म हो जाएगा 2 या 3 लेक्चर में। और पद्य में सामान्य वालों का 1 चैप्टर बचा है अज्ञेय का, तो अति शीघ्र उसका भी वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा बच्चों। तो जल्दी से आपका कोर्स ख़त्म हो जाएगा। आप लोग और विषयों पर भी ध्यान देते रहिए, और हम जो है इस तरह से आपकी तैयारी कराते रहेंगे। तो ये मैं हूँ, रत्ना गुप्ता मेरा नाम है, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हमने बीए किया है, और फैज़ाबाद यूनिवर्सिटी से एमए करने के बाद बीएड किया है, और 15-16 साल से पढ़ा रहे हैं। और ये बताना चाहेंगे कि पिछले 5-6 सालों से, हालांकि 15-16 साल से तो हम पढ़ा रहे हैं, तो लेकिन पिछले 5-6 क्या 7-8 सालों से हम देख रहे हैं कि इस तरह से हमने बच्चों को तैयार किया है कि बच्चे हमारे अबव 90, मतलब 90% बच्चे 90 से ज़्यादा अंक ले आते हैं। मुझे बहुत इस बात की खुशी होती है कि मैं बच्चों को इस तरह से तैयार कर रही हूँ, और सिर्फ नंबरों के लिए ही नहीं तैयार करती, मैं इस तरह से आपको पढ़ाती हूँ कि आगे कंपटीशन वगैरह प्रतियोगिताएं जो आती हैं उसमें भी अगर आप तैयारी करें तो ये तैयारी उसमें आपको सहयोग प्रदान करे। तो इस हिसाब से हम तैयारी कराते। मेरा उद्देश्य केवल इंटर तक ही सीमित नहीं है, इसलिए जैसे पढ़ाया जा रहा है, जितना पढ़ाया जा रहा है उसको आप लोग तन मन धन से खूब अच्छे से पढ़िए, जो आपके आगे भी काम आएगा।
चलिए, आज है ऋतु वर्णनम। ऋतु वर्णनम का मतलब है ऋतुओं का वर्णन। हमारे वैसे 3 मुख्य ऋतु होती हैं, वर्षा, हेमंत और वर्षा होती है, हेमंत होता है और एक बसंत होता है। 3 मुख्य ऋतुएं मानी गई हैं हमारे देश में। तो इन तीनों ऋतुओं में क्या क्या चीज़ें होती हैं विशेषतः, उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो चलिए, सबसे पहले है वर्षा ऋतु। स्वनैर्घनानां प्लवगाः प्रबुद्धा विहाय निद्रां चिरसन्निरुद्धाम् अनेकरूपाकृतिवर्णनादा नवाम्बुधाराभिहताः नदन्ति। अब शब्दार्थ नीचे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। स्वनः का मतलब होता है ध्वनि से या गर्जना से। प्लवगाह माने मेढक। चिरसन्निरुद्धाम माने बहुत समय से रुकी हुई। हम कुछ और शब्दों के भी अर्थ बता दे रहे हैं। विहाय माने त्याग कर। निद्रा माने नींद को। नाद माने स्वर। नदंती माने बोल रहे हैं। और नवाम्बु धारा भिहता, नवाम्बु धारा भिहता। अब ये आपका 3 शब्दों से मिलकर के बना है। इसका संधि विच्छेद देखिए। नव धन अम्बुधारा, नवाम्बु, नव धन अम्बुधारा और धन अभिहताः, जिसका अर्थ हुआ नवीन जलधारा से प्रताड़ित होकर। अब अनेक रूपाकृति वर्णनादा। अनेक रूपा माने अनेक रूप, आकृति माने आकार, नादा माने स्वर और वर्ण माने वर्ण या रंग। तो अब देखिए इसका अर्थ, अनेक रूपाकृति वर्णनादा। अनेक रूप, आकृति, रंग और स्वर वाले। अनेक रूपाकृति वर्णनादा। अनेक रूप, आकृति, रंग और स्वर वाले बादलों की गर्जना से। बादलों की गर्जना से। स्वनय, बादलों की गर्जना से। स्वनैर्घनानां, घन माने बादल। तो अनेक रूपाकृति वर्णनादा, अनेक रूप, आकृति, रंग और स्वर वाले, तथा यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। स्वनैर्घनानां, बादलों की गर्जना से। चिरसन्निरुद्धां, बहुत समय तक रुकी हुई। निद्रा विहाय, निद्रा को त्याग कर। जागे हुए। प्लवगाह माने मेढक और प्रबुद्धा माने जागे हुए। तो प्रबुद्धा प्लवगाह, जागे हुए मेढक। नवाम्बुधारा भिहता, नवीन जलधारा से प्रताड़ित होकर। नदंती माने बोल रहे हैं, अर्थात टर्र टर्र का शब्द कर रहे हैं। तो फिर से देखिए, अनेक रूपाकृति वर्णनादा, अनेक रूप, आकृति, रंग और स्वर वाले। स्वनैर्घनानां, बादलों की गर्जना से। चिरसन्निरुद्धां, बहुत समय तक रुकी हुई। निद्रा विहाय, निद्रा को त्याग कर। प्रबुद्धा प्लवगाः, जागे हुए मेढक। नवाम्बुधारा भिहता, नवीन जलधारा से प्रताड़ित होकर। नदंती माने बोल रहे हैं। तो अनेक रूप, आकृति, रंग और स्वर वाले बादलों की गर्जना से, बहुत समय से रुकी हुई। निद्रा को त्याग कर। जागे हुए मेढक
नवीन जलधारा से प्रताड़ित होकर बोल रहे हैं। आ गया समझ में बेटा? चलिए आगे। मत्ता गजेंद्रा मुदिता गवेंद्रा वनेषु विक्रांत ततरा मृगेंद्रा रम्या नगेंद्रा निभृता नरेंद्रा प्रक्रीडितो वारिधरैः सुरेंद्रः। मत्ता माने मत वाले होना, गवेंद्रा माने साण, विक्रांत ततरा माने विक्रमशाली या शक्तिशाली। भाई देख रहे हैं लिखा है कि नहीं? हाँ। प्रकीर्तित माने खेल रहे हैं, निभृता माने शांत, रम्या माने रमणीय, नगेंद्रा माने पर्वत, नरेंद्रा माने राजा, वारिधरय माने बादलों से, सुरेंद्रा माने इंद्र और गवेंद्रा माने साण, वनेषु माने वनों में, विक्रांतत्रा माने अधिक शक्तिशाली, मृगेंद्रा माने शेर। अब देखिए, मत्ता गजेंद्रा, गजेंद्रा माने हाथी, हाथी मस्त हो रहे हैं। वर्षा का मौसम आता है तो इसके पहले क्या होता है? वर्षा का मौसम आते ही मेढकों की आवाज़ टर टर सुनाई पड़ने लगती है। और वर्षा ऋतु में कई पशु ऐसे होते हैं जो कि मतवाले हो जाते हैं, या उनके कार्य जो है मतलब कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो वर्षा ऋतु में ही होते हैं। तो कौन क्या करता है उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो मत्ता गजेंद्रा, हाथी मस्त हो रहे हैं या मतवाले हो रहे हैं। मुदिता गवेंद्रा, गवेंद्रा माने साण, मुदिता माने प्रसन्न होना, साण प्रसन्न हो रहे हैं। वनेषु, वनों में, विक्रांत ततरा मृगेंद्रा, वनों में शेर अधिक शक्तिशाली हो रहे हैं। तो मत्ता गजेंद्रा, हाथी मतवाले हो रहे हैं। मुदिता गवेंद्रा, साण प्रसन्न हो रहे हैं। वनेषु विक्रांत ततरा मृगेंद्रा, वनों में शेर अधिक शक्तिशाली हो रहे हैं। रम्या नगेंद्रा, पर्वत रमणीय हो रहे हैं या रमणीय हो गए हैं। पानी जब बरसता है तो पर्वत जो है वो हरा भरा हो जाता है। तो रम्या नगेंद्रा, पर्वत सुंदर हो गए हैं या रमणीय हो गए हैं। निभृता नरेंद्रा, राजा शांत हो गए हैं। शांत का मतलब युद्ध नहीं हो रहा है, क्योंकि वर्षा ऋतु में युद्ध नहीं होता है, युद्ध मैदानों में लड़ा जाता है। और तो जब पानी बरसता है तो मैदान गीले हो जाते हैं, कीचड़ हो जाता है, इसलिए वर्षा के महीने में युद्ध नहीं होते हैं। इसीलिए यहाँ शांति का मतलब युद्ध ना होने से है। तो निभृता नरेंद्रा, राजा शांत हो गए हैं। प्रकीडितो वारिधरैः सुरेंद्रा, तथा इंद्र बादलों से खेल रहे हैं। आ गया समझ में? चलिए तीसरा श्लोक है। वर्ष प्रवेगाः विपुलाः पतन्ति प्रवान्ति वाता समुदीर्ण वेगा प्रनष्टकूला प्रवहन्ति शीघ्रं नद्यो जलम विप्रतिपन्न मार्गाः। वर्ष प्रवेगाः माने वर्षा की झड़ी, विपुला माने अत्यधिक, वाताः माने वायु, समुदीर्ण वेगाः माने प्रबल वेग वाली या तीव्र गति वाली। पतंति माने पड़ रही है, प्रवान्ति माने बह रही है, प्रनष्टकूलाः माने किनारों को तोड़कर, प्रनष्टकूलाः माने किनारों को तोड़कर, और विप्रतिपन्न मार्गाः माने मार्ग बदल कर। नद्यों माने
नदियाँ। अब देखिए इसका अनुवाद, वर्ष प्रवेगाः विपुलाः पतन्ति। वर्षा की झड़ी पड़ रही है। वर्ष प्रवेगा माने वर्षा की झड़ी और विपुल माने घनी। तो वर्ष प्रवेगाः विपुलाः पतन्ति का मतलब वर्षा की घनी झड़ी पड़ रही है। वाता समुदीर्ण वेगाः, तेज वायु बह रही है या अत्यधिक वेगवान हवाएं चल रही हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। वाता माने वायु, समुदीर्ण वेगा माने अत्यधिक वेगवान। तो अत्यधिक वेगवान वायु चल रही है। प्रनष्टकूला प्रवहन्ति शीघ्रम नद्यो जलम विप्रतिपन्न मार्गा। किनारों को तोड़कर, किनारों को तोड़कर, प्रनष्टकूला किनारों को तोड़कर, मार्ग बदलकर, विप्रतिपन्न मार्गा मार्ग बदलकर, नदियाँ, नदियों माने नदियाँ, शीघ्रम तेजी से जल बहा रही है। तो वर्ष प्रवेगाः विपुलाः पतन्ति, वर्षा की घनी झड़ी पड़ रही है। प्रवान्ति वाताः समुदीर्ण वेगा, अत्यंत वेगवान हवाएं बह रही हैं। प्रनष्टकूला माने किनारों को तोड़कर, विप्रतिपन्न मार्गा मार्ग बदलकर, नद्यों माने नदियाँ, शीघ्र जलम नदियाँ तेजी से जल, प्रवहन्ति माने बहा रही हैं। चलिए आगे, चौथा है, घनोपगूढ़म गगनम न तारा न भास्करो दर्शनम भ्युपैति नवैर जलौघैर धरणी वितृप्ता तमो विलिप्ता न दिशः प्रकाशः। घनोपगूढ़म दो शब्दों से मिलकर बना है। घन धन उपगूढ़म, घन धन उपगूढ़म यानी बादलों से ढका, बादलों से ढका। दर्शनम भ्युपैति, दर्शनम धन अभ्युपैति, दर्शनम धन अभ्युपैति दिखाई दे रहा है। तारा माने तारा, भास्करो माने सूर्य। जलौघैः, नवैर जलौघैः, नवैर माने नवीन, जलौघैः का मतलब जल की बाढ़ से। जलौघैः माने जल की बाढ़ से। वितृप्ता माने तृप्त हो गई है। धरणी माने पृथ्वी। तमो विलिप्ता, तमो विलिप्ता, तमः धन विलिप्ता, दो शब्द हैं, तमः धन विलिप्ता। तमः माने अंधकार और विलिप्ता माने लिपी हुई या अंधकार से ढकी हुई। अब देखिए इसका अर्थ, घनोपगूढ़म गगनम, आकाश बादलों से ढका है। घनोपगूढ़म माने बादलों से ढका है। गगनम माने आकाश, आकाश बादलों से ढका है। न तारा न भास्करो दर्शनम भ्युपैति, इसलिए न तारे और न सूर्य दिखाई दे रहा है। न तारा न भास्करो, न तारा न सूर्य दिखाई दे रहा है। घनोपगूढ़म गगनम, आकाश बादलों से ढका हुआ है। न तारा न भास्करो दर्शनम भ्युपैति, इसलिए न तारे और न सूर्य दिखाई दे रहा है। नवैर जलौघैः धरणी, पृथ्वी नई जल की बाढ़ से वितृप्ता माने तृप्त हो गई है। नवैर जलौघैर धरणी वितृप्ता, पृथ्वी नई जल की बाढ़ से तृप्त हो गई है।
तमो विलिप्ता न दिशः प्रकाश, दिशा माने दिशाएं, प्रकाश माने प्रकाशमान। अंधकार से लिपि दिशाएं चमक नहीं रही हैं। तमो विलिप्ता, अंधकार से लिपि हुई, दिशा माने दिशाएं, प्रकाश माने प्रकाशमान, न माने नहीं हो रही है। तो घनोपगूढ़म गगनम, आकाश बादलों से ढका हुआ है। न तारा न भास्करो दर्शनम भ्रुपैति, इसलिए न तारे और न सूर्य दिखाई दे रहा है। न वैर जलौघैर धरणी वितृप्ता, पृथ्वी नए जल की बाढ़ से तृप्त हो गई है। तमो विलिप्ता न दिशा प्रकाश, अंधकार से लिपि दिशाएं प्रकाशमान नहीं हो रही है। चलिए 5वां पैराग्राफ है। महांति कूटानि महीधराणाम धारा विधौ तान्यधिकम विभांति महाप्रमाणैर विपुलैर प्रपातैर मुक्ता कलापैरिव लंबमानै। कूटानि माने शिखर, महंति माने ऊंची, महीधराणाम माने पर्वतों की, विभांति माने सुशोभित हो रही है, विपुलैः माने विशाल, प्रपातैः माने झरनों से, लंबमानैः माने लटकते हुए, लंबमानैः माने लटकते हुए, धारा विधौतानि माने जल की धाराओं से धुले हुए। अब देखिए, महांति कूटानि महीधराणाम धारा विधौतान्याधिकम विभांति। वर्षा पर्वतों की ऊंची ऊंची चोटियां, महांति कूटानि पर्वतों की ऊंची ऊंची चोटियां, महीधराणाम माने पर्वतों की, महांति माने ऊंची, कूटानि माने चोटियां, पर्वतों की ऊंची ऊंची चोटियां, लंबमाने लटकते हुए, लटकते हुए, एक सेकंड देख रहे हैं कहाँ से बताया आपको। अच्छा, मुक्ता कला पैर माने मोतियों, मोतियों के विशाल हारों के समान। मुक्ता कला पैरु माने वही देख रहे हैं कहाँ है, मुक्ता कला पैरु, प्रपाते माने झरना, मुक्ता कला पैरु माने मोतियों के विशाल हारों के समान। तो अब देखिए, महांति कूटानि महीधराणा, पर्वतों की ऊंची ऊंची चोटियां, लंबमान है लटकते हुए, मुक्ता कला पैरु मोतियों के विशाल हारों के समान, अर्थात बड़े बड़े झरनों से अत्यधिक सुशोभित हो रही हैं। अच्छा, इसका अर्थ तो बताना ही भूल गए। धारा विधौतान्याधिकम माने जल की धाराओं से धुले हुए। हाँ, फिर से देखिए, वर्षा की जलधारा से धुले हुए, पर्वतों की ऊंची ऊंची चोटियां, लटकते हुए, मोतियों के विशाल हारों के समान, अर्थात बड़े बड़े झरनों से अत्यधिक सुशोभित हो रही है। फिर से देख लीजिए एक बार, वर्षा की जलधारा से धुले हुए, धार्या विधौतान्याधिकम, वर्षा की जलधारा से धुले हुए, महांति कूटानि महीधराणा,
पर्वतों की ऊंची ऊंची चोटियां लंबमान है, लटकते हुए मुक्ता कला पैर, लटकते हुए मोतियों के विशाल हारों के समान, अर्थात प्रपात है, बड़े बड़े महाप्रमाणैर विपुलय प्रपाते, बड़े बड़े झरनों से अत्यधिक विभांति माने सुशोभित हो रही हैं। तो ये आपका बेटा हमने वर्षा ऋतु का 5 श्लोक था जो हमने आपको पढ़ाया। तो आज इतना ही पढ़ा रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ा लेक्चर हो जाता है तो हमें जो है उसे अपलोड करने में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो बेटा आप लोग ढेर सारा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब आपको समझ में आता है या नहीं आता है? मुझे तो लग रहा है कि सब्सक्राइबर की संख्या देख करके तो ऐसा लगता है कि शायद आपको समझ में नहीं आ रहा है या मेरा पढ़ाया हुआ आपको नहीं अच्छा लग रहा है। तो अगर ऐसा कुछ है बेटा तो आप लोग मुझे बताने की कोशिश करिए, हम अपनी तरफ से और सुधार करने की कोशिश करिए। लेकिन प्लीज़ 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 आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए बेटा। जितना हो सके आप लोग शेयर करिए और इस सबसे ये कहिए कि अगर अबव 90 लाना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार सब्सक्राइब करके तो देखिए, 3-4 महीने के बाद एग्ज़ाम है, आपको खुद ही रिज़ल्ट पता चल जाएगा कि हमने जो कहा था वो सही कहा था या नहीं। तो आज के लिए इतना ही। सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे, धन्यवाद।